और मेटल नॉन मेटल और इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। हम इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि वो वाला आपको आइडेंटिफाई एन एलिमेंट, वो एलिमेंट ढूंढिए जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सब शेल है, जिसकी सब शेल बाहर वाली है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सब शेल जो हैं हम इनमें रूल आउट करेंगे कि कौन सी ऐसी शेल्स हैं जो कौन सी ऐसी सब शेल्स हैं जो आउटर मोस्ट नहीं हो सकती। कुछ सब शेल ऐसी हैं जो आउटर मोस्ट हो ही नहीं सकती। अगर आप इसको गैस करेंगे, पहले इसको समझें। ये अगर ऑफ बाउ है, ये ऑफ बाउ में आप देखें ध्यान से ज़रा, ये लेटर से आपका 3D है। ये 3D फर्स्ट टाइम 3D के साथ आता है। 3D तभी भरेगा जब ये 4s भर चुका है। 4s भरने के बाद ही 3D भरता है, ये हम ऑफ बाउ से जानते हैं। अच्छा, 3D के बाद आप अगर 4D की बात करते हैं तो 4D तभी भरेगा जब आपका 5s भर चुका है, और 5D जो है ये तभी भरेगा जब आप यहाँ से 6s से भरते हुए आए होंगे, है नहीं बात। तो मतलब हम देख रहे हैं कि कोई भी D आपको यहाँ पे ऐसा ही मिलेगा जिसके पहले उसके बाहर वाले का S भर चुका होगा। ये बात आपको एक बार ध्यान से देखनी पड़ेगी। यानी कि ना तो D बाहर आ सकता है ना F बाहर आ सकता है। F तभी भरेगा जब इससे 2 स्टेज आगे का S भर चुका है। यानी कि अगर 7s भर चुका है तभी 5f भरना शुरू होता है। 7s में से 2 करते हैं 5f आता है, और 7s में से 1 निकालते हैं तो 6d। यानी कि 6d और 5f ये 7s के भरने के बाद ही भरते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम ये इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि D और जो F हैं ये कभी भी आउटर मोस्ट नहीं हो सकते। ये आप इस ऑफ बाउ से एक बार देख लें, और यही अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो हम ये कहेंगे कि D और F को तो हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद बचते हैं S और P। S भी आउटर मोस्ट हो सकता है और P भी आउटर मोस्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे ये 2s भर जाए या 3s भर जाए। लेकिन ये जब S आउटर मोस्ट होगा तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा अगर ग्रुप 1 वाले हैं, उनमें S1 होता है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन है। जो ग्रुप 2 वाले हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2। तो S तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो P जो है यही सब शेल बचता है जिसमें 5 एक्चुअली आ सकते हैं और ये आउटर मोस्ट हो सकती है। और ये अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल को देखें तो 17th ग्रुप जो होता है, जो हेलोजन्स होते हैं, इनका आउटर मोस्ट P5 होता है। जो हेलोजन्स होते हैं जो आपके 17th ग्रुप में हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन P5 होती है। तो इनमें से कोई भी हेलोजन आप आंसर दे सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि क्लोरीन इज़ 1 एग्जाम्पल, फ्लोरीन इज़ 1 एग्जाम्पल। तो इनमें से क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई भी हेलोजन आप दे देंगे तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सबशेल, ये उसका आंसर आपको वही मिलेगा। चलिए अब चलते हैं एलिमेंट टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि कौन सा एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को एक बार नज़र मार लें। पीरियोडिक टेबल में ये नोबल गैसेस का कॉलम है, ये वाला, और कोई भी जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो नोबल गैस बनना चाहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि नियॉन के आगे मैं 2 चलूँ तो सोडियम और मैग्नीशियम जैसे, मैग्नीशियम अगर 2 लूज़ करता है तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। कैल्शियम 2 लूज़ करता है तो ये आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्रुप जो है इसमें हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम कोई भी एग्जांपल दे दें तो वो यहाँ पे ये फिट बैठेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन उसकी बन जाए। चलिए इसके आगे चलते हैं। एलिमेंट टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी कोई ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जिनको 2 इलेक्ट्रॉन मिलें और वो नोबल गैस बन जाएं। तो ये नोबल गैस वाला कॉलम है, ये वाला। इसमें आप 2 स्टेप पीछे आइए, ये वाले कैल्कोजन हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कैल्कोजन्स। कैल्कोजन में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम ये ग्रुप आ जाता है। ये सभी ऐसे हैं जिनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो वो अगले जाके एकदम नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो इसमें आप ऑक्सीजन का एक दे दीजिए नाम। इसके बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नॉन मेटल, मेटल, गैस और लिक्विड। तो कोई ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें नॉन मेटल भी हो, मेटल भी हो, गैस भी हो, लिक्विड भी हो एट रूम टेम्परेचर।
तो इसके लिए हम ये वाले ग्रुप को स्टडी करना शुरू करते हैं। पहले इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल एंड गैस ऑल्सो, ये दोनों स्टोरी पूरी हो गई। उसके बाद इसमें मेटल ढूंढना, इनफैक्ट ये सारे ही मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सभी मेटल हैं, तो इसमें मेटल्स भी आ गए। गैस की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन खुद ही गैस हो गई, तो गैस वाला भी स्टोरी पूरा हो गया। लिक्विड में आपके ये जो हैं लास्ट में सीजियम वगैरह, ये रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होते, पर 28 डिग्री सी के ऊपर ये लिक्विड होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं जो ग्रुप 1 है वो इस कंडीशन को मीट करता है। अब इसके अलावा हम इसमें अगर सारे ग्रुप्स को एक बार रूल आउट करते जाएंगे तो हमें पता चलता है कि लास्ट में आके एक ऐसा ग्रुप और भी है, ये वाला जो 17th ग्रुप है, इसमें भी आंसर की पॉसिबिलिटी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसमें नॉन मेटल की बात है, चलिए फ्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, फ्लोरीन इज़ अ गैस ऑल्सो, ये दो कंडीशन मीट हो गई। लिक्विड ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, देखिए ये बात है कि ब्रोमीन इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि सीजियम एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर पे नहीं है, वो 28 डिग्री सी पे होता है, तो यहाँ थोड़ा बहुत आंसर मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आंसर पूरा पूरा मैच करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो लिक्विड हो गया, गैस फ्लोरीन हो गया, नॉन मेटल आपका फ्लोरीन, दोबारा उसको नॉन मेटल में गिन लीजिए। अब मेटल कौन सा है? मेटल इसमें ये जो आपको इस पीरियोडिक टेबल में लास्ट में जाके TS10A साइन है, एक एलिमेंट जो 2010 में डिस्कवर हुआ था। ये एलिमेंट 2010 में डिस्कवर हुआ है और ये मेटल है, इट इज़ कॉल्ड अ वॉलेटाइल मेटल। तो ये जो 17th ग्रुप है ये पूरी तरह इस स्टोरी में फिट बैठता है। लेकिन जब NCERT बुक लिखी गई होगी उस टाइम ये TS एलिमेंट पता नहीं था, ये बुक लिखने वालों को भी इसका पता नहीं था, क्योंकि ये 2010 में बना और इसका नाम भी 2010 में दिया गया। तो NCERT बुक लिखने वालों के हिसाब से इस कॉलम का आंसर, इस ग्रुप का आंसर होना मुझे सही नहीं लगता। वो शायद इसको आंसर ना कह रहे हों, उनका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप ही होगा। तो जब एग्ज़ाम में आए तो आप इसमें फर्स्ट ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों का आप जिक्र कर दीजिए, और साथ में ये जो TS10A साइन है इसको एज ए बैटल शो कर दीजिए, और ये आपका इससे आंसर बनेगा। तो इस तरह से ये सारी स्टोरी करनी है। थैंक यू।